इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में खबरें इन चार शब्दों के इर्द गिर्द चल रही है। वहीं सबके मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन ये इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। बस एक दिन का वक्त और सारे खुलासे हो जाएंगे। दरअसल देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एससी की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और 6 मार्च तक सारा डेटा इसी के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने 4 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 30 जून तक का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की लतार का असर एसबीआई पर ऐसा पड़ा कि जो 4 महीने का वक्त मांग रहे थे, उनकी हवा एक ही दिन में टाइट हो गई और सारी जानकारी एसबीआई ने 24 घंटे में दे दी। एसबीआई ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि 15 मार्च को होने वाले खुलासे में आखिर क्या मालूम पड़ेगा। तो चलिए सवाल का जवाब हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसी पार्टी को कितना बॉन्ड मिला, ये जानकारी आयोग को बतानी होगी। जानकारी साझा करने के बाद लोगों को अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नामों का पता चलेगा। किसने कितने का बॉन्ड खरीदा, ये सब जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड मिला, क्या इसकी भी जानकारी सामने आएगी। तो बता दें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्राप्तकर्ताओं के साथ दाताओं का मिलान नहीं पूछ रहे। चलिए उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। एक कंपनी ए ने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा और पार्टी बी को 100 रुपये बॉन्ड मिला, तो हम ये नहीं मान सकते कि ए ने बी को दिया। एसबीआई द्वारा दिए गए विवरण में प्रत्येक बॉन्ड की निर्दिष्ट विशिष्ट संख्या शामिल भी हो सकती है और नहीं भी। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 रुपये तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई से फिक्स्ड डोमिनेशन में डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है और फिर वह पार्टी इन बॉन्ड को कैश रकम में बदल देती है। इस बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि फायदा लेने वाले पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इकाई या शख्स को डोनर का नाम बताने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि एससी ने जानकारी सार्वजनिक करने को क्यों कहा था। तो 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 15 फरवरी 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19 अंडर 1 और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के क्लॉज 7 में कहा गया है कि बॉन्ड के खरीदारों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन अदालत या कानूनी एजेंसियों के मांगने पर इसका खुलासा किया जा सकता है। तो देखिए, कड़ी फटकार के बाद एसबीआई ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक कर देगी, जिसके बाद आम लोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देख सकते हैं। अब सबकी निगाहें 15 मार्च पर टिकी है। बस एक दिन का इंतजार और सारे खुलासे सामने।
तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताएं।